हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसे आप यूज़ करके कोई भी फंडेड अकाउंट इजीली पास कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी को कोई भी यूज़ कर सकता है, इसलिए आपको कोई हार्डकोर कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बिगनर अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए चार्ट का और फॉरेक्स का। इससे आप इजीली ये स्ट्रैटेजी समझ सकते हो। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मैंने बहुत से पे आउट्स लिए और फंडिंग टिप्स के आप देख सकते हो कि मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों भी पास किए हुए हैं। तो इससे आपका फंडिंग अकाउंट पास करने का जो सपना है वो इजीली आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि जिससे आपका डिसिप्लिन ग्रो होगा। और डिसिप्लिन कैसे ग्रो होगा कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सेटअप्स ऐसे कंटिन्यू बार बार कोई भी ऐसे बाइसेल वाले सेटअप्स नहीं मिलेंगे, आपको लिमिटेड सेटअप्स मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन भी ग्रो होगा और कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको आना है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई भी टाइम फ्रेम टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट पे रुकना है। और आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। जब भी आपको कोई दिखे कि आपको कोई करेक्शन बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, आपको उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते हुए वेट करना है। जब ब्रेक होगा तो मैं अभी जो भी एक्सप्लेन करूँगा वैसे आपको सेटअप्स आपके बनाने हैं। तो हम शुरू करते हैं। यही जो लास्ट वीक था वहीं पे देखते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं। ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मंडे है, मंडे हमें ट्रेंड लाइन तो दिख रही है बट ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक नहीं हुई है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। तो इस दिन हम जाने देते हैं, मंडे को हम स्किप करते हैं। हम आते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को हम देखते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन बनी है या ब्रेक हुई है क्या यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ट्यूसडे को एक ट्रेंड लाइन बनी थी यहाँ पे। ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है मैं इसे ऐसे बना दूंगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको फिबोनाची के टूल यूज़ करना है। ये फिबोनाची का मेरा कोई सेटिंग है, ये मैं आपको दे देता हूँ। आप सब लोग को ये सेटिंग्स यूज़ करनी है ये स्ट्रैटेजी की यूज़ करते टाइम। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ, कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 मिनट पॉज करके देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या क्या ऑन रखा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे बस 0 to 100 जो होता है हमारा फिब का लेवल वो, और 38 का लेवल और 23 का लेवल जो है वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है। बाकी सब आप देख सकते हो अगर पूरा एग्जैक्ट कॉपी करना है तो। अब आपका फिबोनाची कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जब भी आप ड्रॉ करोगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे 1 टच था, 2 टच और 3 टच। ठीक है। ये देखो, जैसे हमें 1 2 3 टच मिले यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक। यहाँ पे कोई भी आपको घाई नहीं करनी है, एकदम आराम से सेटअप को प्ले आउट होने देना है। तो इससे आपका फोमो जो है वो यहाँ पे किल हो जाएगा। किसी किसी को होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि अरे यार ये कैंडल इतनी बुलिश जा रही है तो शायद मेरा बाय मिस हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से बचोगे। तो ये स्ट्रैटेजी आप प्लीज़ ध्यान से समझ लो। अभी जैसे कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना पुल बैक का वेट करना है। अभी देखो जैसे कि पुल बैक आ रहा है। अब ये जो फिबोनाची है आपको कैसे खींचनी है, ऊपर से लेके नीचे। अभी मोस्टली कैसे करते हैं, फिब को हम ऐसे खींचते हैं, टॉप टू बॉटम खींचते हैं, राइट। बट ये जो तरीका है ये बहुत अलग है। आपको यही तरीका यूज़ करना है अगर आपको ये सेटअप ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है तो आपको टॉप टू बॉटम लेना है। ठीक है। अब टॉप टू बॉटम लेने के बाद में जहाँ पर 38 का लेवल ओवरलैप होगा, जैसे ही 38 का लेवल देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है। तो मैं इसको मार्क करके यहाँ पे रख दूंगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस वहाँ तक आता है क्या। जैसे ही वहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। जैसे कि हमारी बाय की एंट्री ये हो जाएगी, 38 का फिब लेवल जो है वहाँ से वो ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो जाएगा। और आप अपना एस एल यहाँ रख सकते हैं या फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रखना है या ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना है, ऐसे कुछ रख के आप अपना टारगेट कर सकते हैं। 1:5 से लेके 1:4 तक ईजिली आपको ये मिल जाता है। और ये फंडेड अकाउंट के लिए सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप एक ट्रेड में अपना फेज़ 1 और फेज़ 2 पास कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये प्राइस यहाँ पर आया कि नहीं। हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया। अब जैसे जैसे प्राइस हाई बना रहा है वैसे वैसे आपको अपना फिब एडजस्ट करते जाना है उसके हाई के हिसाब से। ठीक है। तो अभी हमारा न्यू फिब ये रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारा जो 38 का लेवल है वो यहाँ पे एफ के पास आ रहा है। तो एफ अगर किसी किसी को लगता है कि ये एफ पे एस हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं कि एफ प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक हम ये बना के रख देंगे। ठीक है। अब ये हमारा लेवल हो गया। अगर यहाँ पर आता है तो हम बाय लेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। प्राइस वहाँ गया, रिवर्स हुआ और सडनली ये देखो, सडनली क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश मूव आ गया। तो अभी हम चेक करेंगे कि जो सडन बुलिश मूव आया है क्या 5 मिनट पे वहाँ पर करेक्शन था। तो ये चीज़ हम चेक करने जाएंगे 5 मिनट पे। आपको कोई भी टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 15 मिनट और 5 मिनट भी हम कभी कभी यूज़ करेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो
अभी हमने क्या किया कि 15 मिनट से हम आ गए 5 मिनट पे, क्योंकि हमें एक लंबी बुलिश कैंडल दिखी। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हाँ यहाँ पे करेक्शन था, तो मैंने उसे वहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी। अगेन हमें फिबोनाची यूज़ करना है। फिबोनाची कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैंने आपको बताया कि फिबोनाची का जो टूल है, ठीक है, वो हम ऐसे यूज़ करेंगे, टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे मैंने टॉप पे ले लिया, वापस से बॉटम पे खींच लिया। अब 38 के लेवल पे देखो क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ 38 के लेवल पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे FVJ है, तो मैं यहाँ पे ये FVJ ले लूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि FVJ पे एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पे मैं बाय लूँगा और यहाँ पे मेरा SL रह जाएगा FVJ के नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा 1:5, जैसे ले लेंगे हम, यहाँ पे हो गया 1:5 आ गया, ठीक है। हम देखते हैं कि प्राइस कैसे प्ले आउट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आपको कभी भी ध्यान में रखना, ये प्राइस एक्शन बेस तो है ही, बट ये हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन पहले दे रही है। वॉल्यूम कंफर्मेशन इसमें क्या हो गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है ऊपर की तरफ, राइट। तो ये हमारा वॉल्यूम कंफर्मेशन है। और फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। आपको नॉर्मली बेसिक जैसा हम टॉप टू बॉटम यूज़ करते हैं वैसा नहीं यूज़ करना है। आपको वेट करना है कि ब्रेक के बाद में जब भी कोई पुल बैक मिले, बस उसके टॉप से लेके बॉटम हमें फिब लगा देनी है। अभी ये हमारा ट्रेड था, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट सेटअप में आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। वापस हमें 15 मिनट पे जाना है। अभी ये सेटअप तो हो गया, तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट अभी हम ढूंढेंगे करेक्शन कहाँ पे बन रहा है। आपको ज़बरदस्ती करेक्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट आपको कुछ पॉसिबिलिटी दे रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी बना के दे रहा है, तो ही आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन्स बनानी है। तो अननेसेसरी कोई भी ट्रेंड लाइन बनाते मत बैठो, ठीक है। उससे क्या होगा कि लॉस ही होगा और अननेसेसरी आप सेटअप को फोर्स करोगे। तो अभी हम आ जाते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं कि कुछ सेटअप बन रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई करेक्शन बन रहा है। आपको ऐसा प्रॉपर करेक्शन चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन खींच के बोलोगे कि ये मेरा करेक्शन था, ऐसे नहीं। आपको एक प्रोमिनेंट, मतलब आपकी आंखों को दिखना चाहिए कि हाँ ये करेक्शन है। अब बच्चा भी देख के बोलेगा कि हाँ ये करेक्शन है करके, ठीक है। वैसे करेक्शन आपको ढूंढना है 15 मिनट पे। अभी हम देखेंगे कि कोई बुलिश करेक्शन मिल रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से वहाँ तक बुलिश हो चुका है। तो हम वेट करेंगे कोई अच्छा करेक्शन बनने का। अभी हम आ चुके हैं वेडनेसडे को, ठीक है। अब वेडनेसडे में ओके, देखो ये दिख गया ये वाला करेक्शन, ठीक है। ये देखो ये कितना प्रोमिनेंट करेक्शन है, मतलब ये इजीली समझ में आ रहा है कि हाँ ये करेक्शन है। अब ये करेक्शन बना, वापस से फर्स्ट स्टेप करेक्शन आइडेंटिफाई करना है 15 मिनट पे। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि फिबोनाची ये टूल जो है उसको टॉप टू बॉटम लेना है। अभी टॉप टू बॉटम लिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 38 का जो लेवल है वो एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे जो भी कैंडल है जो सबसे हाई कवर कर रही है और लो कवर कर रही है, तो मैं उसे कुछ ऐसा बना दूंगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा बाय ऑर्डर लगा दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। 1:5 या 1:4 लेके हमें यहाँ पे निकलना है। मैं 1:5 ले लेता हूँ, टारगेट कर लेता हूँ। ये हो गया 1:5, ठीक है। देखते क्या होता है। ईजिली एंट्री मिल गई, ठीक है। आगे क्या हुआ, ओके, ठीक है। हमारा टारगेट देखो यहाँ पे इजीली अचीव हो गया है। तो गाइज फंडेड अकाउंट पास करना बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको ना चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं स्ट्रैटेजी तो बना लेते हैं, बट जब उसे अप्लाई करते हैं फंडेड अकाउंट पास करते टाइम तो थोड़ा अलग चीज़ें यूज़ करने लगते हैं, राइट। मतलब वो डेमो में बैक टेस्टिंग कुछ अलग कर रहे थे, बट जब कुछ चैलेंज की बारी आती है तो कुछ गलत चीज़ें करने लगते हैं। तो अगर आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है तो ट्राई करें कि उसे सिंपल रखें, ठीक है। जब आप कोई चीज़ को फोर्स करते हो तो गलत सेटअप बनने लगता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्राइस हमें क्या दिखाता है, मतलब क्या देता है हमें, किस तरफ करेक्शन देता है। बस आप यही करना है कि आपको एक करेक्शन फाइंड करना है 15 मिनट पे, ठीक है, और उसे ब्रेक होने देना है। जैसे ही ब्रेक होता है तो मैंने आपको बताया कि आपको फिबोनाची यूज़ करके आपको अपना एंट्री पॉइंट बनाना है, ठीक है। अभी मैं ये पूरा हटा देता हूँ ताकि हमें एक फ्रेश चार्ट दिखे प्रॉपरली कि क्या हो रहा है चार्ट पे, ठीक है। अभी प्राइस देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ गया ऊपर, गया ओके। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने अभी देखो जितना नीचे गिर गया, तो आपको फोमो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सेटअप आराम से मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें ये वाली ट्रेंड लाइन मिली है, ठीक है। अभी एक सेल का सेटअप बन रहा है यहाँ पे। क्या देखा आपने कि नीचे की तरफ प्राइस गिर चुका, ठीक है। अभी सेम चीज़ करनी है कि हमें एक नीचे से एक पुल बैक का वेट करना है, जहाँ पे हम हमारा फिब यूज़ करेंगे और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे और वहाँ से हम हमारी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ से पुल बैक लेना प्राइस ने शुरू किया, तो हम फिब कैसे खींचेंगे,
हमें ऊपर से नीचे नहीं खींचना है, नीचे से जहाँ से पुल बैक लिया वहाँ से लेके ऊपर तक। अब मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 38 का लेवल देखो क्या बन रहा है। 38 का लेवल जो है यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये वाला, तो हम इसे ले सकते हैं एंट्री के लिए। अब मैं इसे आगे कर देता हूँ। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा वैसे हम हमारी सेल की एंट्री बना देंगे। लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो 16 पॉइंट्स का बन रहा है, तो एक्सपेक्ट मत करना कि आपका टारगेट उसी दिन अचीव हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आपका स्टॉप लॉस $10 के ऊपर बने तो आप वहाँ पर 1:3 1:4 लेके निकल सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक स्टैंडर्ड 1:5 का रेशियो बना के दिखाऊंगा कि वो अचीव होता है कि नहीं। मोस्टली मैं 1:5 ही लेता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कोई सेटअप का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो मैं वहाँ पर 1:3 1:4 लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1:3 लेके पहले देखेंगे कि अचीव हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे, देखते हैं। ओके, प्राइस आया, हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो 1:3 तो अचीव हुआ ही है। 1:4 अभी हम देखेंगे 1:5 हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अचीव होता है कि नहीं। 1:5, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1:5 अचीव हो रहा है कि नहीं। ओके, प्राइस वापस गया री एंट्री के पास। यस, ये देखो 1:5 ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, ऑलमोस्ट। तो वही है कि जहाँ पर आपको लगे कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है, 16 पॉइंट मतलब $10 के ऊपर हो जा रहा है, तो आपको वहाँ पर समझदारी से अपना जो RR है आपको 1:3 से 1:4 ले लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमने पास्ट एग्जाम्पल देखे थे वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे थे, तो वहाँ पर आपको चल जाएगा, आपका 1:5 अचीव हो जाएगा। जहाँ पर आपको $10 के ऊपर मिले आपको सीधा कट डाउन करना है अपना RR। 1:3 से लेके 1:4 तक आपको अपना RR बना देना है, ठीक है। अभी हम आते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं हमें और कोई अच्छा करेक्शन मिला है क्या। जैसे कि ठीक है, ये प्रॉपर करेक्शन नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा मिला है यहाँ पे, ठीक है। देखोगे तो ठीक है, ये करेक्शन भी अच्छा है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारा प्ले आउट हो रहा है कि नहीं। सेम चीज़ आपको करनी है, जहाँ से जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और जहाँ से आपको पुल बैक मिला, आपको वहाँ से बॉटम से लेके सेल के लिए बता रहा हूँ, टॉप पे आपको अपनी फिबोनाची खींच देनी है, ठीक है। अभी 38 का लेवल देखो ये बन रहा है, तो यहाँ पे आपको आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब ये एरिया पे देखते हैं हमारा प्राइस आता है कि नहीं आता है, ट्रेड बनती है कि नहीं बनती है वहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लेके $14 है, तो 1:3 1:4 के लिए देखेंगे, ज़्यादा बड़ा ये नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, हमारा TP हो गया यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट में ऑब्वियसली आपको समझे कि बैक टेस्ट में आपको इतना ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, तो इट्स बेटर है कि ये जैसे आप स्ट्रैटेजी सीखते हो तो आप लाइव टेस्टिंग करना शुरू करो, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चार्ट की, और प्लस आपको समझ में आएगा कि आपको कैसी ट्रेंड लाइन्स पे वर्क करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आपको अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उन्हें डिस्कस उनके साथ उनको भेज के डिस्कस कर सकते हो स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आया प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिनको आपको फंडेड अकाउंट पास करते हुए देखना है। और आपके लिए भी बता रहा हूँ, अगर आपको फंडेड अकाउंट पास करना है तो आप प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो। ईजिली फेज़ 1 फेज़ 2 आप इजीली पास कर पाओगे और पे आउट भी सिक्योर कर पाओगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगर आपको नया स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कुछ और अच्छी स्ट्रैटेजी सीखनी है फंडेड अकाउंट के लिए या लाइव अकाउंट के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।